हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी टाइम में। आज है 18 सितंबर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है बी, टेकियो कोनिशी। टेकियो कोनिशी को एडीबी का भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो चलिए एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी का पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। जो टेकियो कोशिनी हैं, उन्होंने केनिची योकोयामा की जगह ली है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय का नई इमारत का उद्घाटन किया गया है। तो चलिए बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यह है मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी है भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। साथ ही मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चलाई गई थी। यहाँ श्रम सिद्धि अभियान भी चल रहा है। सबको रोजगार मिलेगा योजना भी चल रही है और चरण पादुका पहल भी शुरुआत की गई है। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये में गवर्नमेंट को बेच सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ है और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई है? इसका सही आंसर है सी, अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच 10वीं DTTI समूह की बैठक आयोजित की गई है। तो बात हुई है अमेरिका की, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में BWF ने थॉमस और उबेर कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? इसका सही आंसर है ए, 2021। BWF ने थॉमस और उबेर कप को 2021 के तक स्थगित कर दिया है। ये थॉमस और उबेर कप 2020 में ही होने वाले थे, बट कोरोना वायरस के कारण इन्हें स्थगित कर दिया है 1 साल के लिए। तो चलिए BWF की बात हुई है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर में, जो कि मलेशिया में है। इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक लानसन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना को कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही आंसर है बी, 6 महीने के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना, जो कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बीमा योजना थी, इसको 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इसकी शुरुआत 23 मार्च 2020 में हुई थी। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है बी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है। यह दिवस ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने मध्यम वर्ग के व्यवसायियों को 32 करोड़ रुपए अनुदान करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है बी, फेसबुक। फेसबुक ने मध्यम वर्ग के व्यवसायियों को 32 करोड़ रुपए अनुदान करने की घोषणा की है। तो बात हुई है फेसबुक की, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके अध्यक्ष हैं मार्क जुकरबर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बैकयार्ड बागवानी कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बैकयार्ड
बागवानी कार्यक्रम शुरू हुए हैं? तो बात हुई है जम्मू कश्मीर की। तो चलिए जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की का उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी कंपनी 9 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण करने वाली भारत की दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर है ए, टीसीएस। टीसीएस भारत की दूसरी ऐसी कंपनी है जो बाजार में 9 लाख करोड़ रुपए का पूंजीकरण कर चुकी है। चलिए बात हुई है टीसीएस की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका पूरा नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान लगाया है? इसका सही आंसर है ए, 9%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी 9% से संकुचित होने का अनुमान लगाया है। तो चलिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। यह एक अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेजॉन ने एलेक्सा की आवाज़ के लिए किस भारतीय अभिनेता को चुना है? इसका सही उत्तर है बी, अमिताभ बच्चन। अमेजॉन ने एलेक्सा की आवाज़ के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। तो चलिए बात कर लेते हैं अमेजॉन के बारे में। अमेजॉन की स्थापना हुई थी जुलाई 1994 में। इसके अध्यक्ष हैं जेफ बेजोस और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में। तो एलेक्सा एक अमेजॉन का एआई स्पीकर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दी डिसिप्लिन के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले के पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, चैतन्य तम्हाने। चैतन्य तम्हाने को दी वेनिस फिल्म फेस्टिवल में द डिसिप्लिन के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हुआ है, ये कौन थे? इसका सही आंसर है सी, क्रिकेटर। सदाशिव पाटिल महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा का एक निर्माणाधीन मुगल म्यूज़ियम का नाम किसके नाम पर रखा है? इसका सही आंसर है सी, छत्रपति शिवाजी महाराज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्माणाधीन मुगल म्यूज़ियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए किसने 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसका सही आंसर है बी, केंद्रीय संस्कृति आयोग। केंद्रीय संस्कृति आयोग ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। टिकटॉक ने अमेरिकी परिचालन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है सी, ओरेकल। टिकटॉक ने ओरेकल के साथ अमेरिकी परिचालन के लिए समझौता किया है। तो बात हुई है ओरेकल की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ओरेकल कॉरपोरेशन एक कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके सीईओ हैं सैफ्रा कैटज।